बादशाह ने फ़कीर को कहा, मांगो क्या मांगते हो। और फ़कीर ने अपना कशकौल आगे कर दिया। बादशाह सलामत, बस इस कशकौल को भर दीजिए। बादशाह ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठियाँ, गले में पहने हुए हार और जेब से निकाली हुई अशरफियाँ कशकौल में डाल दीं, लेकिन कशकौल के पैंदे में अभी कुछ भरा हुआ नज़र नहीं आ रहा था। बादशाह ने चूँकि कशकौल को भरने का वादा किया था, सो उसने ख़जाने के इंचार्ज को बुलाकर हीरे जवाहरात लाने का कहा। हीरे जवाहरात की बोरी आई, कशकौल में डाली गई, लेकिन कशकौल खाली का खाली था। बादशाह को काफ़ी ताज्जुब हुआ और उसने अपने ख़जानची से कहा कि और बोरियां लाते जाओ। जितनी बोरियां आती वो सारी कशकौल में डाली जाती, लेकिन कशकौल के पैंदे में कहीं वो सारा सामान गायब हो जाता। बादशाह इस पे हैरत वर्ता वर्ता हैरत में था। उसने तमाम दरबारियों से कहा कि आप सबके पास भी जो जो कुछ है वो आप इस कशकौल में डालते जाएं। सब ने अपना सब कुछ डाला, पर कशकौल खाली का खाली रहा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने फ़कीर से कहा कि मैंने हार मान ली, तुम बताओ कि आखिर ये राज क्या है। फ़कीर ने कशकौल को उल्टा तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये इंसानी ख्वाहिश का कशकौल है, जिसमें हम जितना कुछ डालते चले जाते हैं ये भरता ही नहीं, बल्कि इसका पेंदा बड़ा होता जाता है, ये और बड़े साइज़ का होता जाता है, और इंसान अपनी ख्वाहिश, तमा और लालच के दायरे को महदूद नहीं रख पाता। बादशाह ने कहा कि आखिर ये माजरा क्या है, इंसान के साथ ये ख्वाहिश कैसे उसे आगे लगा के रखती है। फ़कीर ने बताया कि इंसान के अंदर ये जो बहुत ज़्यादा पा लेने की तमन्ना और जुस्तजू है, ये उसके साथ अज़ल से है। वो एक गाड़ी की ख्वाहिश रखता है और फिर ये ख्वाहिश पता भी नहीं चलता कब गाड़ियों की ख्वाहिश में बदल जाती है। वो सर छुपाने के लिए एक घर की तमन्ना करता है और फिर ये तमन्ना कई घरों, कोठियों तक फैल जाती है। इंसान एक दिन के इक़्तिदार और एक दिन के इख्तियार को मांगता है और फिर इसे हश्र तक लामहदूद करना चाहता है। इंसान अपनी तस्वीर एक किसी के साथ बनवाना चाहता है और फिर वो चाहता है कि उस तस्वीर को वो हर बड़े शख्स के साथ बनाए और फिर एक दिन वो ख़ुद बड़ा शख्स बन जाए। वो आईने में अपने आप को देखता है और उस शख्स को जो आईने में नज़र आ रहा होता है, उसके लिए दुनिया जहान की नेमतों की दौड़ में चल पड़ता है। इंसान को अगर कहीं छपने का मौका मिलता है, कहीं उसकी कोई बात छपती है, तो फिर ये ख्वाहिश भी यहाँ नहीं रुकती, बल्कि वो चाहता है कि फिर एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा मैगज़ीन, अखबार और फिर दुनिया जहान के सारे अशाती इदारे उसे छापना शुरू कर दें। अगर वो एक लफ्ज़ बोलता है कि कहीं माइक पर उसे बात करने का मौका मिलता है, तो वो चाहता है कि फिर बस अब वही नश्र होता रहे। बादशाह और फ़कीर का ये मकालमा अपने अंदर बहुत कुछ सोचने के लिए रखता था। बादशाह ने पूछा कि फिर क्या ख्वाहिश को तर्क कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो फ़कीर बोला कि नहीं, ये ख्वाहिश ही है जो इंसान को दुनिया में तनज़्ज़ुली से तरक्की की तरफ लेके आती है। दुनिया में जितनी तरक्की हुई है, कोई गरीब ने अगर अमीर तक का सफ़र तय किया है तो ये ख्वाहिश ने करवाया। कोई मज़दूर अगर ठेकेदार बनता है तो ये ख्वाहिश बनाती है, और हर ग़ुलाम की आज़ादी का सफ़र भी इसी ख्वाहिश से शुरू होता है। इंसान को उड़ने की ख्वाहिश थी, राइट ब्रदर्स ने जहाज़ बना डाला। इंसान को रोशनियाँ फैलाने की और रातों को उजाला करने की ख्वाहिश थी, तो एडिसन ने बल्ब बना दिया। तो ख्वाहिश तो तरक्की का जीना तय करवाती है, ख्वाहिश तो इंसान को आगे बढ़ाती है। तो बादशाह ने पूछा कि फिर क्या मामला है, माजरा क्या है। अगर ख्वाहिश को छोड़ना भी नहीं और इस ख्वाहिश के इतने फ़ायदे भी हैं, तो फिर हमें करना क्या चाहिए। फ़कीर बोला, ख्वाहिशात दो तरह की होती हैं, नेक ख्वाहिश और बद ख्वाहिश। और दरअसल ख्वाहिश को हमारी नीयत ही नेक या बद बनाती है। पैसे की
और रुपया पैसा दौलत जमा करने की ख्वाहिश कारून को भी थी और हज़रत राबिया बसरी को भी। लेकिन दोनों की नीयत में फ़र्क था। कारून दौलत जमा करके दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना चाहता था, जबकि हज़रत राबिया बसरी दौलत जमा करके गरीबों का हाल बदलना चाहती थी। अगर हमारी ख्वाहिशात के नतीजा में हासिल होने वाला इस दुनिया और इस दुनिया में बसने वालों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए सर्कुलेट होने लगे तो ये नेक ख्वाहिश है, बसूरत दीगर ये ख्वाहिश बद है। सो अपनी नेमतों को जो हमें मैसर है, अगर हम इस लिहाज से देखा करें कि इन नेमतों में दूसरे शरीक होंगे तो इसमें बरकत पड़ेगी और दूसरों की ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। ये रुपया पैसा मालो मता या किसी भी तरह की कोई भी नेमत है, उसमें दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का आपका शौक़, आपका ख़याल, आपकी नेक ख्वाहिश है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको एक बेहतरीन नेमतों भरी बरकतों भरी ज़िंदगी अता फ़रमा दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।